दोस्तों, जिन बंदों को अकेले रहना अच्छा लगता है, यानी कि अकेलापन ही उनकी जिंदगी होती है और उन्हें अपने अलावा जिंदगी में और कोई नहीं चाहिए, तो ये कहानी दोस्तों उन्हीं लोगों के लिए है। ये समय होता है दोस्तों 1990 का, जहाँ पर हम क्रिस्टोफर नाम के बंदे को देखते हैं, जिसका कि आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश है। और दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा खुश हैं। यहीं पर हम क्रिस्टोफर की बहन कारिन को देखते हैं। क्रिस्टोफर दोस्तों बहुत ही ज्यादा खुले दिमाग का होता है और उसे दुनिया से अलग होकर रहने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जहाँ वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे आगे की पढ़ाई करना और इसके लिए मुझे हार्वर्ड जाना है, जिस पर उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर के अकाउंट में $24,000 होते हैं और इसी के साथ ही वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को भी काट के जला रहा होता है और फिर अगले दिन वो अपनी गाड़ी लेके किसी और निकल जाता है। दरअसल दोस्तों, क्रिस्टोफर घूमने के लिए निकला होता है और वह भी बिना किसी को बताए। अब क्रिस्टोफर काफी घंटों तक चलता रहता है, जहाँ अब चलते चलते रात हो जाती है। इसीलिए क्रिस्टोफर एक जगह पे अपनी कार को लगा के वहीं सो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसे ये नहीं पता होता कि वो जहाँ सोया है वह एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और हम देखते हैं कि रात में सच में बाढ़ आ जाती है। जब क्रिस्टोफर सुबह सोकर उठता है तो उसकी कार कीचड़ में बहुत ही बुरी तरह से फंस जाती है। देखकर क्रिस्टोफर उस कार को निकालने के बजाय अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ देता है और वह जाने के पहले अपने नंबर प्लेट को भी निकाल देता है ताकि उसके कार की कोई पहचान ना कर सके। उसके पास कुछ केस भी होता है जिसे वह जला देता है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये नहीं पता, लेकिन ये सब करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है और अब तो वो अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने नाम को बदल लेता है, जहाँ वह अपना नाम अब अलेक्जेंडर रखता है और फिर वह अपने रास्ते पे निकल जाता है, जहाँ अब उसे रास्ते में बूढ़े कपल मिलते हैं जो कि इसी की तरह ही घूमने निकले होते हैं। अब अलेक्जेंडर उनसे लिफ्ट लेके आगे बढ़ता है और बातों ही बातों में इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी वजह से एलेक्स इनके साथ और भी दिन बिताता है, जहाँ रेनी एक दिन कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी वाइफ का पास्ट बहुत ही बुरा था, जिसे वे याद करके कभी कभी बहुत ही रोती है। इसी वजह से हम दोनों बाहर घूमने के लिए निकले ताकि मैं उसकी तकलीफों को कम कर सकूं। रेनी अब अलेक्जेंडर को भी कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच केवल एक ही फर्क है कि तुम पैदल घूमने निकले और हम गाड़ी से। अब रेनी की बातों से अलेक्जेंडर काफी ज्यादा प्रभावित होता है और कहता है कि अगर जिंदगी को जीना है तो अकेले घूमने निकल जाओ। अब कुछ दिन तक इन लोगों के साथ रहने के बाद अलेक्जेंडर फिर से अपने सफर की ओर निकल जाता है, क्योंकि उसे अभी दुनिया के और भी हिस्सों में जाना था। अब ऐसे समय बीतता और हम देखते हैं कि एलेक्स को अब 3 महीने बीत चुके हैं, जहाँ उसने रास्ते में आने वाली कई मुसीबतों का सामना करते हुए अपने इस सफर को जारी रखा और अब वो साउथ डकोटा पहुंच चुका है। यहाँ पहुंचने के बाद अलेक्जेंडर एक किसान के साथ काम करने लगता है। वह उसके गोदाम और खेतों में काम करता था और वह भी बिना किसी पैसों के, और इसकी वजह केवल वो खुल के जीना चाहता था। अलेक्जेंडर का मानना था कि जितनी ज्यादा उम्मीद लगाओगे उतनी ही तुम्हारी जिंदगी कठिन होती जाएगी। अब इस किसान के साथ वह कुछ ही दिनों तक रहता है, क्योंकि उस किसान को एक दिन पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि उसने इलीगल गन को खरीद के अपने पास रखा था। अब ये देखने के बाद अलेक्जेंडर वहाँ से भी निकल जाता है। एलेक्स अपनी लाइफ में कभी भी ठहराव नहीं चाहता था। अब आगे बढ़ते हुए उसे एक नदी को पार करना था, लेकिन वो नदी प्रतिबंधित होने की वजह से उसे पार करने के लिए उसका परमिट बनवाना पड़ता था। और जब वह परमिट बनवाने के लिए जाता है तो वो लोग उसका परमिट बनवाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारा नंबर 12 साल बाद आएगा, जो सुनकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। लेकिन यह बात सच होती है। अब 12 साल तक तो वो इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो एक बोट को चुरा के समुद्र में उतर जाता है, जहाँ जाने के बाद कुछ दिनों तक वो सफर करता है। लेकिन तभी एक दिन उसी नदी में उसे एक कपल मिलते हैं जिनका नाम मेड और सोनिया होता है। अब उन्हें अलेक्जेंडर बताता है कि मैं यहाँ से मेक्सिको जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इस नदी को पार करने की परमिशन नहीं है और ऊपर से मैंने इस बोट को भी चुराया है। अब इनकी बातों के बीच में तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अलेक्जेंडर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते। अब अलेक्जेंडर इस सफर को काफी दिनों तक जारी रखता है। हम देखते हैं कि वो अब मेक्सिको पहुँच जाता है, लेकिन अब उसके पास पैसों की कमी होने लगती है, इसीलिए वो आगे के सफर के लिए जुगाड़ लगाने लगता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो एक दिन मालगाड़ी से चुप के कहीं जा रहा होता है, लेकिन ट्रेन के कर्मचारियों को पता चल जाता है, जिसके बाद वो लोग उसे पकड़ के बहुत ही मारते हैं। अब ये सब होने के बाद अलेक्जेंडर फिर से अपने सफर को निकलता है, जहाँ एक बार फिर उसकी मुलाकात जेन और रेनी से होती है और वो लोग अलेक्जेंडर को अभी तक सफर करता देख काफी हैरान होते हैं। और अलेक्जेंडर कुछ दिनों तक इनके साथ ही रहता है। यहीं पर अलेक्जेंडर की मुलाकात एक लड़की से भी होती है, लेकिन वो उसे ज्यादा भाव नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो किसी नए बंधन में बंधा तो अपने सफर को भूल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद अलेक्जेंडर यहाँ से भी चला जाता है, जहाँ अब उसकी मुलाकात एक हेनरी नाम के बंदे से होती है, जो कि आर्मी का एक्स ऑफिसर होता है। अलेक्जेंडर पहले तो इससे लिफ्ट लेता है, जिसके बाद बातों ही बातों में इनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसीलिए हेनरी अलेक्जेंडर को अपने घर लेके जाता है और हम देखते हैं कि हेनरी घर पे अकेला रहता है, क्योंकि उसके पूरे ही फैमिली की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सब जानने के बाद अलेक्जेंडर हेनरी से कहता है कि ऐसे अकेले कब तक रहना है और तुम्हें भी मेरे साथ चल के प्रकृति
व्यक्ति को एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन वो उसे मना कर देता है। जिसके बाद हेनरी अलेक्जेंडर को यादों की तौर पे एक बेल्ट गिफ्ट करता है, जिसे लेके अलेक्जेंडर फिर से अपने सफर पे निकल जाता है। अब अलेक्जेंडर एक नदी को पार करने के बाद लगभग 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद वह अलास्का पहुंच ही जाता है, जहां जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब वहां पहुंचने के बाद अलेक्जेंडर को एक बस दिखाई देती है, जिसके अंदर अब वो रहने लगता है और अब धीरे धीरे उसे यहाँ पे रहने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। जहाँ वो कुछ महीने तक तो शिकार करके बहुत ही अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन अब उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि वह जिस जिंदगी को जीना चाहता था वो ये नहीं है। वह अपने खाली समय में बुक्स को पढ़ता था, जिससे वह समझ पाता है कि रिश्तों के कितने बड़े मायने होते हैं। कुछ महीने तक रहने के बाद अलेक्जेंडर देखता है कि वहाँ पे शिकार की कमी हो रही है और सही से खाना न मिलने की वजह से उसका शरीर दुबला पतला हो जाता है। हम देखते हैं कि एक दिन जंगली भालू उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन पता नहीं कि वो अलेक्जेंडर को देख के उसके ऊपर हमला नहीं करता और वहाँ से वो चुपचाप चला जाता है। लेकिन ये सब होने के बाद अलेक्जेंडर कुछ दिनों तक वहाँ फिर से रहता है, लेकिन खाने की कमी और डिप्रेशन के होने की वजह से अब वो परेशान होने लगता है। इसीलिए वो जाके छोटे छोटे फल और फूलों को खाता है, जिसके लिए वो डायरी का इस्तेमाल भी करता है। बहुत सोचने के बाद अलेक्जेंडर वहाँ से वापस जाने का सोचता है, लेकिन वो देखता है कि वो जिस नदी को पार करके आया था वह अब बहुत ही ज्यादा उफान में है। अलेक्जेंडर उसे पार करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता और इसके बाद वो फिर से बस में आ जाता है। जिसके बाद वो अगले दिन जाके जब फल और फूलों को खा रहा था, वह गलती से जहरीले फूल को खा लेता है, जिसका जहर अब उसके शरीर में फैलने लगता है। अब ये देखकर वो समझ जाता है कि यही उसका अंतिम पल है, जहाँ वो अपने अंतिम पलों में अपने माँ और बाप को याद करता है और फिर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित थी और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।